इस देश में वर्ण व्यवस्था नई चीज नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है और इसका शिकार पूरा समाज होता रहा है। एक बड़ी आबादी होती रही है और इसमें एक बहुत मार्मिक बात यह है कि वर्ण के हिसाब से समाज के लोगों के साथ तरह तरह का व्यवहार किया जाता रहा है। उसमें एक रहस्यमयी बात लंबे समय से जहन में चलती रही है, बताना आवश्यक है। 4 वर्णों में ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, देश के तमाम हिस्सों में जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो तिलक लगाने का जो काम होता था, ऊपर के 3 वर्णों में तिलक जब भी किसी कार्यक्रम में लगाया जाता था तो अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ऊपर के 3 वर्णों का जो सबसे निचला वर्ण है, चौथा वर्ण शूद्र वर्ण, इसको छोड़ करके 3 वर्णों का तिलक जो है अंगूठे से किया जाता रहा है, जबकि चौथे वर्ण का तिलक जब भी किसी भी कार्यक्रम में जो भी करने वाला होता है, जो अपने को जो लोग सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले लोग बताते हैं कि हम ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनके द्वारा तिलक का जब भी कार्यक्रम होता था चौथे वर्ण के लोगों का, तो उसमें एक बहुत अजीब चीज उभर करके सामने आती रही है। इन अंगुलियों में भी बहुत भेद और रहस्य छुपा है। काफी चिंतन के बाद यह चीज समझ में आई कि चौथे वर्ण का तिलक जब भी होता है तो यह चौथी अंगुली से होता है। अंगूठे के बाद से जब गिनेंगे 1, 2, 3 और 4, चौथी अंगुली से तिलक करने का मतलब यह है कि 3 वर्णों का, शूद्र वर्ण को छोड़ करके 3 वर्णों का तिलक जो है अंगूठे से किया जाता है, और इस चौथी अंगुली से जब भी शूद्र वर्ण का तिलक होता है तो चौथी अंगुली से, तो 4 नंबर पे जो अंगुली आती है उससे तिलक करने का मतलब कि आप जो है शूद्र हैं। यह बात आज तक बताई नहीं गई, तो अब यह बात भी समझने की है कि ऐसा क्यों होता था। इसलिए यह बताना पड़ रहा है कि चौथे नंबर की अंगुली से ही शुद्ध वर्ण के लोगों का तिलक होता था, क्योंकि यह 4 नंबर पे आती है। अब ऐसे तिलक करने का मतलब कोई ऐसे कैसे कोई समझ पाएगा जब तक कोई बताएगा नहीं। तो यह है अंगुलियों का रहस्य। तो हर जगह हर चीज में कॉन्स्पिरेसी है, हर बात में रहस्य है, हर शब्दों में रहस्य